नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो कानूनी प्रक्रिया की रीढ़ है, लेकिन अक्सर आम आदमी के लिए ये रहस्य बना रहता है। पुलिस रिपोर्ट। जी हाँ, वही रिपोर्ट जो पुलिस वाले बताते हैं जब कोई कांड हो जाता है। BNSS 2023 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के आने के बाद इन रिपोर्टों में क्या बदलाव आए हैं और ये कितने प्रकार की होती है, आज हम इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे और हाँ, थोड़ा इसको बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में। सबसे पहले समझेंगे कि पुलिस रिपोर्ट के प्रकार कितने होते हैं। तो BNSS 2023 के अनुसार देखिए, जब भी कोई अपराध होता है तो पुलिस की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि उस अपराध की जांच करना, और जांच करने के बाद पुलिस क्या करती है, एक रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में पेश करती है। BNSS 2023 की धारा 193, याद रखेंगे, धारा 193 मुख्य रूप से पुलिस अधिकारी द्वारा जांच पूरी होने पर रिपोर्ट जमा करने के बारे में बात करती है। अब ये रिपोर्ट कई प्रकार की होती है जो जांच के नतीजों पर डिपेंड करती हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे चार्ज शीट, जिसे हम फाइनल रिपोर्ट भी कहते हैं। BNSS 2023 की धारा 193 के तहत इसे आरोप पत्र भी कहते हैं। जब पुलिस को जांच के दौरान आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिल जाते हैं और उसने सच में कोई अपराध किया है तो पुलिस इस रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करती है। ये बताती है कि भैया, हमने पूरी जांच कर ली है और हमें पूरा यकीन है कि फला फला व्यक्ति ने ये अपराध किया है। इसमें अपराधी के खिलाफ लगाए गए आरोप, इकट्ठा किए गए सबूत, गवाहों के बयान, दस्तावेज, जब्त की गई चीजें, सब कुछ विस्तार से लिखा होता है। अच्छा, अब ये वो रिपोर्ट है जिसके बाद कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है। यानी अगर पुलिस को लग जाए कि ये बंदा पक्का हरामी अपराधी है तो वो चार्जशीट ठोक देती है और फिर क्या, केस शुरू। BNSS 2023 में अपराधों के लिए जांच पूरी करने की समय सीमा भी तय की गई है। जैसे अगर अपराध में 7 साल या उससे अधिक की सजा है तो चार्जशीट 90 दिनों के भीतर दायर करनी होगी, और अगर 10 साल से कम की सजा है तो 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दायर करनी होगी। अब समझेंगे हम क्लोजर रिपोर्ट के बारे में, जिसे हम खात्मा रिपोर्ट भी कहते हैं। याद रखेंगे, क्लोजर रिपोर्ट को ही खात्मा रिपोर्ट कहते हैं। तो BNSS की धारा 189, जो पहले CRPC की धारा 169 थी, ये तब दायर की जाती है जब पुलिस को जांच के बाद ऐसा लगता है कि आरोपी के खिलाफ अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है या फिर कोई अपराध हुआ ही नहीं है। पुलिस कहती है, साहब इस मामले में कुछ नहीं निकला, सब खाली है, तो क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी जाती है। अब समझेंगे कि ये कब कब क्लोजर रिपोर्ट दायर करी जाएगी। तो सबूतों के अभाव में जब पुलिस को लगता है कि शिकायत तो हुई है लेकिन सबूत इतने पक्के नहीं है कि मुकदमा चलाया जा सके, और फॉल्स कंप्लेंट, अगर जांच में पता चले कि शिकायत ही झूठी थी, किसी ने जानबूझकर फंसाने की कोशिश की थी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट यानी तथ्य की गलती, जब पुलिस को लगता है कि जिस घटना को अपराध समझा जा रहा था वो दरअसल कोई अपराध था ही नहीं, बस किसी गलतफहमी या दुर्घटना का नतीजा था। इसे खात्मा या कैंसिलेशन रिपोर्ट भी कहते हैं। जैसे कोई सीरियल शुरू हो और बीच में ही TRP गिर जाए तो चैनल वाले खात्मा कर देते हैं। ठीक वैसे ही अगर पुलिस को केस में दम ना दिखे तो वो खात्मा रिपोर्ट लगा देते हैं। लेकिन याद रहे, मजिस्ट्रेट इसे स्वीकार या स्वीकार कर सकते हैं और आगे की जांच का आदेश भी दे सकते हैं। अब तीसरी रिपोर्ट है अनट्रेस्ड रिपोर्ट। अनट्रेस्ड रिपोर्ट यह भी एक प्रकार की क्लोजर रिपोर्ट ही मानी जाती है, जो धारा 193 और 189 के तहत आने वाले पुलिस रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का हिस्सा है। ये तब दायर की जाती है जब पुलिस किसी अपराधी की जांच तो करती है लेकिन आरोपी का कोई अता पता ही नहीं चलता, यानी अपराधी गायब है, उसकी कोई खोज खबर नहीं। ऐसे मामलों में जहां आरोपी को ट्रेस नहीं किया जा सकता, पुलिस यह रिपोर्ट दाखिल करती है। इसमें पुलिस बताती है कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन अपराधी का सुराग ही नहीं मिल रहा। अब इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई चोरी चारी करके फरार हो जाए और पुलिस उसे ढूंढ ही ना पाए तो पुलिस कह देती है, सर चोर तो अनट्रेस्ड है, लगता है धरती खा गई या आसमान निकल गया। अब समझते हैं कि पुलिस रिपोर्ट की कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो एक आम इंसान को समझना चाहिए। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, धारा 173 ऑफ BNSS। वैसे तो ये कोई अंतिम रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ये किसी भी आपराधिक मामले की शुरुआत होती है। BNSS की धारा 173, जो पहले CRPC की धारा 154 थी, FIR के बारे में बताती है। ये वो पहली जानकारी है जो किसी संज्ञेय अपराध के बारे में पुलिस को मिलती है। इसी से जांच की नींव रखी जाती है। 0 FIR ये भी BNSS में प्रावधानित है। इसका मतलब है
कि एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, भले ही अपराध उनके अधिकार क्षेत्र में ना हुआ हो, बाद में इसे संबंधित थाने में ट्रांसफर कर दिया जाता है। सोचिए, अगर आप मुंबई में हैं और आपके गांव में कांड हो जाए तो आप मुंबई में ही एफआईआर करा सकते हैं। कानूनी रामराज्य की तरफ एक यह कदम है। ई एफआईआर को समझते हैं कि BNSS 2023 ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एफआईआर दर्ज कराने की सुविधा भी दी है। अब जैसा कि जमाना डिजिटल है तो पुलिस भी डिजिटल हो रही बॉस। अब समझते हैं प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू इन्फॉर्मेंट और विक्टिम, मतलब जांच की प्रगति की सूचना। BNSS की धारा 193 अब सेक्शन 3 इसका क्लॉज 2 और क्लॉज 3 के तहत पुलिस अधिकारी को शिकायतकर्ता या पीड़ित को जांच की प्रगति के बारे में 90 दिनों के भीतर सूचित करना होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संचार का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आपकी प्रगति रिपोर्ट जैसी है जिसमें बताया जाएगा कि केस में आखिर चल क्या रहा है। और समझते हैं आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बारे में। BNSS 2023 की धारा 193 क्लॉज 9 में यह प्रावधान है कि अगर कोर्ट को या पुलिस अधिकारी को लगे कि और सबूत चाहिए तो आगे की जांच की जा सकती है। यानी अगर किसी मामले में पिक्चर अभी बाकी है वाली सिचुएशन हो जाए तो फिर जांच और भी हो सकती है। इसे ही हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कहेंगे। तो मेरे काबिल दोस्तों, उम्मीद है आज आपको BNSS 2023 के तहत पुलिस रिपोर्ट्स के इन अलग अलग प्रकारों को समझने में मजा आया होगा। कानून को ऐसे ही सरल और दिलचस्प तरीके से समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए कानूनी ज्ञान के साथ। मैं हूं आपका वकील दोस्त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।